आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। आइए आज फिर मैं आप सभी के सम्मुख हाजिर हूँ। आज मैं लेके आया हूँ टेक्नीशियन 2 या ग्रेड 2 जिसे बोलते हैं, उसकी सैलरी स्लिप जो जनवरी मंथ की है वो मैं लेके आया हूँ आप सभी के सामने, और इसे हम समझने का और देखने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है, देख लीजिए, ये पश्चिम मध्य रेलवे का है, जबलपुर मंडल का है। ये देख लीजिए आपका लिखा हुआ है WCR जबलपुर डिवीज़न और मंथ ऑफ जनवरी 2025, मतलब एक दो दिन पुरानी ही ये सैलरी स्लिप है। एक हमारे सहकर्मी की है, साथ के कर्मचारी की है जो वर्क करते हैं, ग्रेड 2 के पद पे कार्यरत है। और इनका अगर ट्रेड की बात करें तो ट्रेड इनका ये देखिए, इनकी ट्रेड जो है फिटर है, ये फिटर 2 हो चुके हैं। हालांकि ग्रेड 2 भी नहीं, इसी को कहा जाता है, इस पद को कहा जाता है। तो ये इनकी सैलरी स्लिप आज हम देखने जा रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इनका अगर नाम की हम चर्चा करते हैं तो इनका नाम जो है, ये नाम इनका लिखा हुआ वीरेंद्र सिंह इनका नाम है, और इनका जो डेजिग्नेशन पद है वो फिटर 2 है। ये फिटर में ज्वाइन किए थे। और अगर इनकी ब्रांच की बात करें या विभाग की बात करें तो ये इनका जो ब्रांच है वो मैकेनिकल है। और स्टेशन, ये किस स्टेशन पे कार्यरत है तो NKJ स्टेशन पे है। और यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ये बिल यूनिट कहा जाता है। तो हर कर्मचारी, या हम ये बोले कि हर टेक्नीशियन, हेल्पर और इन सब का बिल यूनिट के लिए एक बाबू होते हैं। तो उनका जो बिल यूनिट होता है वो नंबर वगैरह चेंज होता है। आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपका भी नंबर वगैरह चेंज रहेगा कि किस बिल यूनिट का आपके पेमेंट सैलरी स्लिप बनती है। तो अगर कोई भी समस्या हो तो उस बिल यूनिट के बाबू के पास जाके या सर के पास जाके मिलना पड़ता है कि हमारी पेमेंट कम लगी है या कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ है। तो आप वैसे भी इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे ये जो आधार है, आधार नंबर यहाँ पे होता है। अब देखिए इनकी अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ इनका देखिए 98 है, 28/8/1998। और इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग 11/9/2020 है। और मूल वेतन इनका जो बेसिक पेमेंट है वो 27,100 है, ये आप देख सकते हैं। और इनकी अगर सर्विस की बात करें तो ये किस लेवल पे कार्यरत हैं, ये देखिए लेवल 4, ये लेवल 4 ये लिखा हुआ है आपका, लेवल 4 के पद पे कार्यरत है। और इनका देखिए वेतन वृद्धि की तिथि, इंक्रीमेंट जो डेट है ये 1/1/2025 है। तो इनका जो इंक्रीमेंट है वो भी इससे समझ सकते हैं कि इनका इंक्रीमेंट एक लग चुका है। अब देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह रहता है। अब अगले कॉलम में चलते हैं तो इसका ये कॉलम में देखिए, यहाँ पे प्रान नंबर रहता है कर्मचारी का, ठीक है। इसके बाद आपका जो पेमेंट मोड है वो किस तरीके से आता है। बैंक की डिटेल देख लीजिए, बैंक, इनका जो बैंक है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अब देखिए IFSC कोड वगैरह की डिटेल की चर्चा है, ये IFSC कोड यहाँ पे है, हमने सिक्योरिटी पर्पज से हाइड कर दिया है। और ये अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल रहता है, और ये यहाँ पे प्रान नंबर रहता है। अब नीचे क्या समझना है इनके, देख लीजिए, ये सैलरी की जो समरी है ये दी गई है। अब देखिए इसमें कार्य दिवस लिखा हुआ है, ड्यूटी डेज। तो इनकी जो ड्यूटी है, इन्होंने कितने दिन कार्य किया है, तो इन्होंने 31 डेज कार्य किया है। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है ये लिखा हुआ है वेतन रहित दिवस या विदाउट पे डेज। अगर आप किसी दिन अब्सेंट होते हैं या आपकी छुट्टी नहीं लग पाती है तो यहाँ पे वो नंबरिंग आ जाती है कि एक दिन आप अब्सेंट हैं या 2 दिन या 3 दिन, इस तरीके से काउंटिंग आती है। तो आपको पे ग्रुप वाले बाबू के पास जाके बात करनी पड़ती है कि आपकी पे स्लिप में किस डेट की पेमेंट कटी है और छुट्टी लगी है या नहीं लगी। अगर नहीं लगी है तो वो लगवा सकते हैं, आपको ये जानकारी यहाँ से मिलती है, ठीक है। अब देखिए अगर ग्रॉस की चर्चा करें, ग्रॉस पेमेंट ये बोला जाता है कि जो इनकी पूरी टोटल इनकम बन रही है, तो टोटल इनकम जो आप मैथ्स वगैरह में क्वेश्चन बनाते हैं तो ये इनका टोटल इनकम है 48,537 रुपये है। और कुल कटौतियाँ, ये डिडक्शन बोले हम, टोटल रिकवरीज, तो टोटल रिकवरीज आप लोग को पता होगा कि जब कोई व्यक्ति किसी, मतलब ये आपका पूरा ग्रॉस पेमेंट है और उसमें जो कटौतियाँ हैं किस किस चीज़ पे उनकी पेमेंट काटी गई है, तो ये टोटल उसका पूरा सम है, ये टोटल रिकवरीज कहलाता है। और इन दोनों को अगर जब माइनस करेंगे तो नेट हैंड पेमेंट बोला जाता है या नेट पेमेंट बोला जाता है कि कटने पिटने के बाद उनकी पेमेंट कितनी बन रही है। तो कटने के बाद इनकी पेमेंट देख लीजिए, आप सभी के सामने है 37,937 रुपये। हालांकि इन्होंने लोन वगैरह इनका कट रहा है तो इस चक्कर में इनकी पेमेंट थोड़ी कम बन रही है। हालांकि ग्रेड 2 की जो पेमेंट है वो 50,000 लगभग है, लगभग में ये देख लीजिए इनका भी 48,537 रुपीज़ दिखा रहा है। अब देखिए इसके पेमेंट की, अगर हम इनके पेमेंट की चर्चा करें तो देखिए पहला बेसिक पे इनका ये दिया गया है 27,100 पे। फिर आपका जो DA है, HRA वगैरह लगता है वो दिया गया। अब देखिए डियरनेस अलाउंस, ये महंगाई भत्ता है, जो महंगाई भत्ता लगता है सरकार के द्वारा हर 6 महीने में रिव्यू करके इनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉय उनका बढ़ाया जाता है। तो इनका देखिए महंगाई भत्ता जो 14,000 बन रहा है, बेसिक इनका 27,100 है।
अब देखिए इसमें हाउस रेंट अलाउंस, ये देखिए इनको जो घर का अलाउंस मिलता है हाउस रेंट या HRA भी इसे बोला जाता है, तो 2,710 रुपये है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी यहाँ पे दिया गया है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस ड्यूटी आने जाने के लिए तो वो 2,754 रुपये बने। अब देखिए इन्होंने नाइट ड्यूटी की है। नाइट ड्यूटी अलाउंस उन कर्मचारियों को बनता है जो नाइट ड्यूटी करते हैं, तो ये कभी 08 भी करते हैं, कभी 4/12 शिफ्ट भी करते हैं। तो रेलवे में 3 तरीके की शिफ्ट होती है, आप लोग को थोड़ा ध्यान रहना चाहिए। 8 से होता है 16, जिसे 4 बजे तक बोलते हैं, सुबह के 8 बजे से शाम के 4 बजे तक। फिर होता है एक 16-24 की शिफ्ट होती है, थोड़ा ध्यान दीजिए, 16-24 की शिफ्ट होती है। तो 16-24 में ये होता है कि शाम के 4 बजे से रात के 12 बजे तक, क्योंकि रेलवे 24 घंटे में 24 घंटे का टाइम पीरियड लेके चलती है। और एक होता है 08 जिसे बोला जाता है, क्योंकि 24 के बाद हो जाता है 12 के बाद, फिर 12 बजने के बाद 0 हो जाता है। 24 पे आपका एक दिन का समाप्ति होता है, दूसरा दिन स्टार्ट होता है, तो 08 बोलते हैं, मतलब रात के 12 बजे से सुबह के 8 बजे तक। ये आपका डिटेल है। तो 3 तरीके की आपको ड्यूटी करने मिलेगी अगर आप रेलवे में ज्वाइन करते हैं। एक आपका बैच बनेगा 8-16 का, आप सर्विस कर सकते हैं। एक आप 16-24 का कर सकते हैं ओपन लाइन में, वर्कशॉप में अलग है, वर्कशॉप का भी हालांकि मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और एक होता है 08 का टाइम पीरियड। तो आपको 3 शिफ्ट यहाँ पे मिलती है। तो आप 3 शिफ्ट में कोई भी शिफ्ट आप कर सकते हैं। 8-8 घंटे की आपकी सर्विस होगी, तो आपको 8 घंटे आपको देना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा समझना है। हालांकि मैं अभी इस 16-24 की ड्यूटी आवर में चल रहा हूँ, और जिनकी ये पे स्लिप जिनकी है वो तीनों शिफ्ट ड्यूटी करते हैं, तो वो कभी 8-16 कर लेते हैं, कभी 16-24 और 08। ये वर्क ऑन नेचर पे डिपेंड करता है। हर हफ्ते इनकी सर्विस या ड्यूटी जो है वो चेंज होती रहती। तो आपको ये देखना है कि आपको एक स्थिर ड्यूटी करना है कि आपको चेंज वाली ड्यूटी करना है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं या कुछ भी रेलवे में ज्वाइन करते टाइम किस सर्विस को ले रहे हैं। अब देखिए इसमें और हम क्या देख सकते हैं। इसमें देखिए कि रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम है, तो ये हर कर्मचारी का कटता है इंश्योरेंस का। ये 30 रुपये आपको दिखा रहा होगा, ये 30 रुपये कटता है। अब देखिए न्यू पेंशन स्कीम में, तो आप लोग को पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ओर से न्यू पेंशन NPS को लागू किया गया है, जिसमें इनका कितना कट रहा है, 4,146 रुपये इनका कट रहा है। देखिए ये MP में कर रहे थे, तो MP का टैक्स कट रहा है। हालांकि बिहार टैक्स भी काटती है बिहार में, तो एक ही बार में काट लेती है 1,000 रुपये। यहाँ MP में मंथ में काटती है, तो इस मंथ में इनका 208 रुपये काटा है। रेलवे इंस्टीट्यूट NKJ, तो देखिए इन्होंने कुछ सुविधाएं भी ली होंगी इंस्टीट्यूट की, तो इनका 20 रुपये वहाँ से कट रहा है। अब देखिए इनका जो है CMTT की बात करें, तो इन्होंने कुछ लोन उठाया है, या लोन की किस्तें कटती हैं ECC से जो रेलवे की है। तो इन्होंने क्या किया है, एक खाता खुलवाया है, उसमें ECC का इनका कटता है पेमेंट, तो ये 1,800 रुपये उसके कटते हैं, रिटायरमेंट तक कटेंगे। और भविष्य में कभी भी इनको लोन की ज़रूरत होगी तो ये लोन निकाल सकते हैं। इनके बेसिक के अनुसार इनको लोन मिल जाएगा, जितनी भी इनकी मतलब एलिजिबिलिटी होगी, जितना ये लोन लेने के भागीदार होंगे या जितना इनको मिल सकता है, इस प्रकार से। अब देखिए इनकी रिकवरीज है। ये लोन का ECC सोसाइटी से इन्होंने जबलपुर डिवीज़न में लोन उठाया था, जिसमें से इनकी 11 किस्त हो चुकी है, 1 किस्त इनकी बच रही है। वो भी किस्त महीने की कितनी जा रही है, 4,396 रुपये। तो आपको ये समझना था कि इसमें आपको एक काम की चीज़ क्या है, बेसिक पे किसी भी व्यक्ति विशेष की हम आय का आकलन बेसिक पे से करते हैं। DA आप लोगों को पता होगा 53 या 54% चल रहा है, उसका परसेंटेज निकालिएगा तो इतना आ जाएगा। अब देखिए हाउस रेंट अलाउंस जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट या हर स्टेट का अलग अलग होता है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट का भी अलग होता है। जैसे NKJ में ये कार्यरत है तो कम बन रहा है। अगर यही जबलपुर मेन ब्रांच में जाएंगे तो वहाँ पे इनका HRA अच्छा बनेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि XY सिटीज़ का अलग अलग HRA बनता है। इसके अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो बोलिएगा, मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और इनका जो नाइट ड्यूटी अलाउंस है वो बन रहा है, देख लीजिए। आने जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है सरकार देती है, तो 2,754 रुपये इनको प्राप्त हो रहे हैं। और कटौतियों में अगर चर्चा कर रहे हैं तो वही सबसे ज़्यादा इनका पेंशन का कट रहा है, NPS का, और ये CMTT जो रिटायरमेंट तक कटेगा वो कट रहा है। तो CMTT की अगर हम चर्चा करें तो ये सोसाइटी रेलवे की द्वारा चलाई जाती है, कहीं कहीं पे है, कहीं पे नहीं है। तो जो भी रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी एक सलाह है कि ECC में अपना खाता खुलवा लीजिए। भविष्य में क्या पता आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए, तो ये आपके लिए बेस्ट होगा कि बाहर लोन लेने से अच्छा है रेलवे से लोन ले लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। तो इस तरीके की और भी वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।